अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर नैना ताज। आज हम आपको गाइड करेंगे कि प्रेगनेंसी में कौन-कौन से फ्रूट्स ऐसे हैं और कौन-कौन सी डाइट ऐसी है जो आपने बिल्कुल नहीं खानी। जी, और कुछ चीजें आप ले सकते हैं लेकिन थोड़ी कम मिकदार में। उसमें जो चीजें आपने बिल्कुल, जो फ्रूट आपने बिल्कुल नहीं खाना, वो है पाइनएप्पल। जी, पाइनएप्पल आपने पूरी प्रेगनेंसी में बिल्कुल नहीं खाना, क्योंकि उसके अंदर एक हार्मोन होता है जिसको कहते हैं ब्रोमेलिन, जिसकी वजह से आपको ब्लीडिंग हो सकती है, आपको प्रेगनेंसी में खून पड़ सकता है, और उससे आपकी बच्चेदानी का जो मुंह है वो सॉफ्ट हो सकता है, नर्म हो जाता है, जिससे आपको डिलीवरी वक्त से पहले होने के चांस होता है। तो इट्स को प्रेगनेंसी में पाइनएप्पल आपने बिल्कुल नहीं खाना। एंड नंबर 2 इज पपाया। अगर पपीता सही तरह से पका हुआ ना हो, तो जो थोड़ा कच्चा पक्का होता है उसके अंदर एक चीज होती है जिसे लेटिक्स कहते हैं, जिसके खाने से आपको दर्दें लग सकती हैं, आपका डिलीवरी किसी भी वक्त हो सकती है, कभी भी हो सकती है। उसके अलावा आपने प्रेगनेंसी में एलोवेरा बिल्कुल नहीं खाना, बिकॉज एलोवेरा कंटेन्स अ कंपाउंड that can cause uterine muscle contraction, that can lower your blood sugar level. Even in GDM, your blood sugar level is can sudden dip to low. एलोवेरा, जिसको हम उर्दू में कुमार बूटी, आई थिंक सो कुमार बूटी कहते हैं, वो आपने प्रेगनेंसी में बिल्कुल नहीं खानी, क्योंकि उससे आपको दर्दें लग सकती हैं, आपका जो शुगर है आपकी सडन जो है वो ड्रॉप हो सकती है। और अगर जो औरतों को प्रेगनेंसी में शुगर हो जाती है, उन औरतों को भी ये नहीं यूज करना चाहिए, क्योंकि ये एकदम से आपकी शुगर को डाउन कर देता है, जो कि बच्चे और माँ दोनों के लिए नुकसानदेह होती है। एलोवेरा की रिसर्च जानवरों में हुई है, इंसानों में नहीं हुई। तो जानवरों में जो ये रिजल्ट देखे गए हैं एलोवेरा के, इसीलिए इट्स बेटर टू अवॉइड उसको। इंसानों में भी नहीं खाना चाहिए प्रेगनेंसी में। उसके अलावा जो चीज आपने नहीं लेनी वो है मोरिंगा। मोरिंगा कैन cause uterine muscle contraction. इसको लेने से दर्दें कच्ची दर्द पक्की में बदल सकती है, तो बेहतर है कि इसको प्रेगनेंसी में अवॉइड किया जाए। उसके अलावा जो चीज आपने लेनी है लेकिन थोड़ी कम क्वांटिटी में, वो है ग्रेप्स, यानी अंगूर। You can enjoy grapes but take in little amounts, because it cause heat, it generate heat in your body. अंगूर अगर आप ज्यादा खा लेते हैं तो आपकी बॉडी में हीट पैदा हो जाती है, जो कि आपके और बच्चे के लिए, दोनों के लिए नुकसानदेह होती है। आपने अंगूर खाने हैं लेकिन थोड़े कम मिकदार में। उसके अलावा ग्रीन टी, आप ग्रीन टी यूज कर सकते हैं लेकिन कम मिकदार में, बिकॉज ग्रीन टी कंटेन्स कैफीन।
और in pregnancy only 200 milligram caffeine you can take, बस इससे ज्यादा कैफीन आप यूज नहीं कर सकते। एंड ग्रीन टी के एक कप में 45 मिलीग्राम कैफीन होती है और कैफीन मां से बच्चे में ट्रांसफर होती है, तो आपने 200 मिलीग्राम से कम कैफीन रखनी है, उसे ऊपर नहीं लेनी। तो इट मीन्स कि आप एक कप में एक ग्रीन टी 3 टाइम खाने के बाद ले सकते हैं, लेकिन उससे ज्यादा नहीं। एक कप में सिर्फ एक साशे ग्रीन टी का वो आप यूज कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। तो ये चीज आपने लेनी है, लेकिन कम मिकदार में। आपने जो भी फ्रूट प्रेगनेंसी में खाने हैं उनको अच्छी तरह से वॉश कर लें, ताकि उनके अंदर कोई पेस्टिसाइड्स या बैक्टीरिया आपके अंदर ना चला जाए। आपके के लिए वो बैक्टीरिया और वो पेस्टिसाइड्स या खाद या कोई भी चीज वो माँ और बच्चे दोनों के लिए नुकसानदेह है। तो आपने जब भी फ्रूट खाने हैं उनको अच्छी तरह से धो लें, और हम नेक्स्ट वीडियो में आपको मजीद गाइड करेंगे कि आपने कौन से महीने में कौन कौन से फ्रूट्स खाने हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। खुदा हाफिज।